बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 20वां लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं और हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम था अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। और आज के लेक्चर में हम दो अहम टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द फिनोल्स एंड ईथर्स। और हम इसमें नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और उनकी प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे और एट द एंड वी विल डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ फिनोल एज वेल एज द ईथर्स। तो फिनोल हमें मालूम है कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और हर कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होती है। अगर कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पर OH लग जाए तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और इसको कहा जाता है फिनोल। सो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing one or more hydroxyl groups directly attach with carbon of the benzene ring that is called as the phenols। और ये सिंपल एग्जांपल है और इसको हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। इसको कार्बोलिक एसिड भी हम कहते होते हैं। इट वाज फर्स्ट obtained by the coal tar by Runge in 1834। So phenol is derived from old name for benzene, phen। तो यहाँ पर ओल्ड नेम बेंजीन का फीन है, साथ OL हम लगा देंगे बिकॉज दिस इज द अल्कोहल, तो इसे कहते हैं फिनोल। नोमेनक्लेचर में अगर हम आए तो हमें मालूम है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके जो कॉमन नेम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू आईयूपीएसी नेम्स, और वो कॉमन नेम इतने अहम हैं कि वो आईयूपीएसी नेम बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास OH अटैच है उसको हम फिनोल कहते हैं। इट मीन्स कि फिनोल जो है ये इसका पेरेंट नेम है और बाकी इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा ये दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए ब्रांच। तो जैसे यहाँ पर हम कार्बन नंबरिंग करेंगे जहाँ पर OH अटैच है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल, या इसका कॉमन नेम है आर्थोक्रिसोल, क्योंकि ये जो मिथाइल है ये आर्थो पोजीशन पे है OH है। दूसरे नंबर पर अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3, दिस नेम विल बी 3 मिथाइल फिनोल और इसका कॉमन नेम है मेटाक्रिसोल। इसी तरह यहाँ पर भी 1 और ये 2, इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनोल और इसका कॉमन नेम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनोल। यहाँ पर दो OH ग्रुप अटैच, सो 1 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 बेंजीन डाइओल, या इसको 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है कैटिकोल। और ये अगर दो OH ग्रुप 1,3 पोजीशन पे हो तो इसको कहेंगे 1,3 बेंजीन डाइओल, या इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल। इसी तरह अगर OH ग्रुप 1,4 पोजीशन पे हो तो इसका नाम होगा 1,4 बेंजीन डाइओल और कॉमनली इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन, तो इसके कॉमन नेम बड़े अहम है। इसी तरह अगर बेंजीन के साथ ये ग्रुप अटैच है तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइब्रोमोफिनोल। और ये हमारे पास इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, और इसके ऊपर यहाँ अगर इसकी कार्बन नंबर 1 ये कंसीडर की जाती है तो इसको बोलते हैं 1 नेफ्थोल, या इसको अल्फा नेफ्थोल हम कहते होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो कार्बन है जिसके साथ ये OH अटैच है दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और हमें मालूम है कि हर कार्बन जो बेंजीन का है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज अटैच विद द हाइड्रोजन एज वेल एज इट इज अटैच विद द कार्बन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड डिपोलर है, दिस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिपोलर, और साथ इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे कैन बी डीलोकलाइज्ड ऑन द बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और द डीलोकलाइजेशन तो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एंड द एरोमेटिक रिंग्स। तो इसकी वजह से होगा क्या, सिंपल अल्कोहल से फिनोल क्यों डिफर कर जाएगा। सो अ शॉर्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है, मींस यहाँ पर डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो सकता है, और इस डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मोर बेसिक हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी प्रोटॉन को पिक कर सकता है, तो ये एज ए बेस काम कर सकता है।
और मोर एसिडिक हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, तो ये जो इसका हाइड्रोजन है इट्स एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि आफ्टर द लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन या जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय द रेजोनेंस, जो इसके ऊपर डीलोकलाइज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिनोल एज ए कलरलेस crystalline poisonous solid with characteristic phenolic order, melting point 45 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री है। मतलब ये हुआ कि जो 45 डिग्री के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ हमारे पास गर्मियाँ होंगी तो 41 डिग्री अगर होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे हम कहेंगे ये मेल्ट हो गया। सो इट इज सेपरेटली soluble in water, forming pink solution at room temperature, but completely soluble above 68.5 degree centigrade. It is poisonous and causes blisters to the skin, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर स्किन पे होगा तो स्किन को ये खराब कर देगा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर दैट इज द एसिडिटी ऑफ द फिनोल, या इसको हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जा सकता है कि डिस्कस एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, या फिनोल और मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई। तो हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ एसिडिक क्यों कहलाती है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डोनेट होने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हम कहेंगे जो वो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। So phenols are more acidic than alcohol but less acidic than carboxylic acid. The negative charge of the phenolate ion is stabilized by resonance due to electron delocalization into the ring. तो प्रोटॉन लूज होने के बाद जो नेगेटिव आयन है इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो जो नेगेटिव आयन है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, और चूंकि ये बेंजीन पे डीलोकलाइज हो जाता है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, मीन्स अब उसको प्रोटॉन की ज़रूरत ही नहीं रही। तो जब ये नेगेटिव आयन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस पे आ जाएंगे, इट मीन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स 2, इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के पास आ जाएंगे, इट मीन अब नेगेटिव चार्ज इस जगह पे आ गया, पैरा पे आ गया। और नेक्स्ट शेप में ये हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो और ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन कम टू दिस कार्बन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज आर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने बेंजीन का कहा था कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की 5 टाइप्स हो सकती हैं, तो जो डबल एरो है ये इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करता है, ये रेजोनेंस को शो कर रहा है, और इसकी ये 4 शेप्स बन रही हैं। तो ये नेगेटिव आयन का स्टेबलाइज हो जाना ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, इट मेक्स दिस फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल, और हम कह सकते हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में जब प्रोटॉन लूज हो जाए तो उसके साथ अल्काइल पार्ट अटैच है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको अल्काइल पार्ट जो है वो स्टेबलाइज नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं फिनोल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। ये भी पॉसिबल है कि देयर विल बी सम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द फिनोल। एस्टर सब्स्टिट्यूएंट्स जो नेगेटिव आयन को स्टेबल कर देंगे, दे विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द फिनोल। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे विल स्टेबलाइज द नेगेटिव आयन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होंगे तो नेगेटिव आयन को ज़्यादा स्टेबल करेंगे और वो ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू फिनोल। जैसे अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो आर्थो पे या पैरा पे अटैच हो, तो अगर इसकी मैं सेकंड रेजोनेटर स्ट्रक्चर बनाऊं तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के दरमियान आएंगे एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव आयन जो है नो इट इज डीलोकलाइज ओवर द नाइट्रो ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और स्प्रेड होगी और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरानाइट्रोफिनोल जो होगा इट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। जैसे आर्थोमिथाइल फिनोल है, हमारे पास जो मिथाइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, आर्थोक्लोरो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है, इसकी पीके 8.6 है, सिंपल फिनोल की 10 है। मिथाक्सी अगर अटैच होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसकी पीके बढ़ गई, मीन वीक एसिड हो गया। मिथाइल जो है ये भी वीक एसिडिक हो गया, और क्लोरो अगर क्लोरो ग्रुप होगा तो वो विथड्राइंग है।
तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। इसी तरह अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो उसकी पीके इन सब से कम होगी, मींस कि दे विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनोल। अब हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के। तो पहला मेथड रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद हाइड्रोक्साइड ऑफ द फिनोल। तो हमारे पास अगर ये पे SO3H, तो इसको बताया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर वहां से H रिप्लेस होकर सोडियम लग जाएगा तो कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो रिएक्ट विद द बेस, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से SO3Na की जगह हमारे पास ONA, यहाँ पर ONA लग जाएगा। देन वी जैसे सोडियम फेनॉक्साइड, ये सॉल्ट बनता है, फिर हम इसको एसिडिफाई करते हैं और O जो H को पिक कर लेगा एंड वी गेट द फिनोल। सेकंड मेथड में हाइड्रोलिसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, उसी तरह हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसको हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे ON बन जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड, एंड देन वी एसिडिफाई दैट एंड वी गेट द फिनोल। रिसेंटली बड़ा अच्छा मेथड है हमारे पास एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ द क्यूमीन। तो बेंजीन के ऊपर अगर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो तो इसको हम क्यूमीन बोलते हैं। इसका जो CH बॉन्ड है इट्स इजिली प्रोन टू ऑक्सीडेशन, तो ये ससेप्टिबल है ऑक्सीडेशन की, मीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है, इनमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकती है। तो जब हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं एट 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। अब ये जो पर ऑक्साइड है, हाइड्रो पर ऑक्साइड, इट अंडरगो सम काइंड ऑफ स्पेशल रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी गेट टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक इस बेंजीन के साथ यहाँ पे OH आके लग जाता है, एंड सेकेंडली वी गेट द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द कीटोन, सो दिस इज द एसीटोन। तो ये बड़ा स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल एज वेल एज द एसीटोन, कि हम क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करके उसकी रीअरेंजमेंट के बाद वी गेट द फिनोल एज वेल एज द एसीटोन। इसी तरह हम डायजोनियम सॉल्ट से भी हम फिनोल को बना सकते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट हमें पता है कि यहाँ पर अगर NH2 एनिलीन हो तो उसको हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट कन्वर्टेड डायजोनियम। अभी जो N2 है इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, तो हम इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो दिस नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड एंड वी गेट द OH, तो फिनोल हमारे पास बन जाता है। रिएक्शंस की बात करते हैं। तो रिएक्शंस में अगर आपको याद हो हमने बेंजीन के चैप्टर में पढ़ा था कि दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और अगर हम इसका सेकंड ग्रुप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो उसको कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन। तो डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन पे मौजूद होता है इट विल डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको पता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये दो इसकी मेटा पोजीशन होती हैं और एक पैरा पोजीशन होती है। And we know that we divide these groups into two categories, ortho para directing groups, तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अगर बेंजीन पे मौजूद हो so they will direct the incoming electrophile at ortho position as well as the para, तो उनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं बेंजीन के ऊपर जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पे भेजते हैं, तो उनको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो हमारे पास जो फिनोल है, जो OH ग्रुप होता है, that is ortho para directing, number one, and number second they increase the reactivity of the benzene, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है because of this resonance negative charge comes at the ortho as well as the para, तो चूंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे होता है इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को पिक करते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे या जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है, तो हम कह सकते हैं हर एक जो फिनोल के रिएक्शन होंगे दैट वी विल गेट द ऑर्थो प्रोडक्ट और द पैरा प्रोडक्ट। और अभी मैंने बात की कि जो फिनोल है इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन, क्यों? चूंकि बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाएगा तो OH ग्रुप होता है दैट इज एक्टिवेटिंग, तो ये रिएक्टिविटी को और इंक्रीज कर देता है। तो हमारे पास वो कंडीशन जो बेंजीन के लिए चाहिए होती थी, अगर हम वही रिएक्शन फिनोल से करवाते हैं तो हमें थोड़ा माइल्ड कंडीशन चाहिए होती है। जैसे हम नाइट्रेशन के लिए हम कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, यहाँ पे हम डाइल्यूट यूज कर सकते हैं। सल्फोनेशन के हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते थे, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। हैलोजिनेशन के लिए हम
हैलोजन करेक्शन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeX3। यहाँ पर सिंपल अगर हम हैलोजन सिलेक्शन करवा दें तो फिनोल की हैलोजनेशन हो जाती है अर्थ और पैरा पे। इसी तरह अल्काइलेशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन चाहिए होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एसाइलेशन की आसानी से हो जाती है एज कम्पेयर टू बेंजीन, और नाइट्रोसेशन जो होता है ये फिनोल में हो पा रही है, बेंजीन में आसानी से नहीं होती। रिएक्शंस में हमारे पास बड़ा अहम रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में सोडियम मेटल कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल, कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल जो है इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दैट्स कॉल्ड कोल्ब रिएक्शन, और इसको बोलते हैं कार्बोनेशन ऑफ फिनोल। तो इससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लो टेम्परेचर पे अर्थ प्रोडक्ट बनती है, हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट बनती है। तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, कि टेम्परेचर चेंज से चीजें चेंज हो रही हैं। ये उसका रिएक्शन है। यहाँ पर OH अगर होगा तो ये फिनोल है, अगर वहां से H हट के यहाँ पे सोडियम लग जाएगा तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ये सॉल्ट है। वो रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड 15 डिग्री पे करवाएं तो हमारे पास वी गेट द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एट अर्थ, और अगर आप 240 पे हीट करते हैं तो दिस इज पैरा पोजीशन, और फिर हम ज़ाहिर इसकी एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पर जो ONA है सॉल्ट है, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। तो इसे कहते हैं आर्थो और यू कैन से द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बन रहा है। आखिरी इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिनोल एज वेल एज द अल्कोहल। तो मेजर डिफरेंस जो है मैं जरा पढ़ लेता हूँ। कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टूवर्ड्स अल्काइल ग्रुप, हम इसको अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन, हमें मालूम है कि एलिफेटिक पार्ट के साथ OH अटैच होता है। कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप, जैसे वाटर का फार्मूला H2O है तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 H लगे हुए हैं, अगर एक H की जगह अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो हमें मालूम है दैट इज द अल्कोहल। जनरल फार्मूला ROH है। अल्कोहल में बी मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। हमें मालूम है अगर एक OH अटैच हो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, अगर 2 OH अटैच हो उसको डाइहाइड्रिक बोलते हैं। Lower alcohol are generally colorless liquids because of intermolecular force which is the hydrogen bonding. Alcohols have a characteristic sweet smell and burning taste. तो ये burning taste होता है, ये गले में burn करता है, फील होता है। They are readily soluble in water, but solubility decreases in higher alcohols. तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्काइल पार्ट इंक्रीज हो रहा है इससे इसकी जरा solubility कम होती है। अल्कोहल react with other reagents in two ways. हमें पता है either in which carbon oxygen bond breaks or those reaction in which oxygen hydrogen bond breaks. तो अगर हम फिनोल की तरफ आ जाए, the compounds in which hydroxyl group is attached to the aryl group, मीन बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, हम कहते हैं फिनोल है। Phenols are the derivatives of benzene. Compounds in which one hydrogen of water is replaced by the aryl group, वहां पे हमने अल्काइल पार्ट लगाया था, यहाँ पे एराइल मीन बेंजीन रिंग हम लगा रहे हैं, फिनाइल ग्रुप हम लगा रहे हैं। जनरल फार्मूला फिनोल इज बेंजीन और जहाँ पे OH लगा हुआ है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल्स आर नॉट मोनोहाइड्रिक और पोलोहाइड्रिक, क्योंकि एक ही OH है तो इसको हम कह सकते हैं फिनोल। दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, डिलिक्वेशन सॉलिड मीन नाजुक सॉलिड होता है, क्योंकि हमें पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि इसकी pKa 10 है और अल्कोहल की 16 to 20 है, और इसको हमने डिस्कस किया है कि क्यों फिनोल ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज ऑफ द स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव आयन ड्यू टू delocalization that is called as the resonance. It is sparingly soluble in water, forming pink solution at room temperature, but completely soluble at 68.5 degree. Phenolate ions have resonant structures, but alcohol do not have such type of structure. So because of this resonance, we said that alcohol is more acidic than phenol is more acidic than the alcohol. और ये short question अमूमन पेपर में आ जाता है। Next हमारे पास second class, that is the ethers. और ethers में हमें पता है कि वाटर में जैसे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हमारे पास कोई अल्काइल पार्ट लग जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द ईथर। जैसे हमें पता है कि अगर वाटर में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर अल्काइल पार्ट लग जाए कहते थे अल्कोहल,
अगर एक एच हट के हमारे पास बेंजीन लग जाए वी सेट द फिनोल, और अगर दोनों एच हट के हमारे पास कोई ग्रुप लग जाए सो दैट इज कॉल्ड एज अ ईथर्स। जैसे यहाँ पर दो मिथाइल अटैच है, इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। सो दिस ईथर मे बी सिमेट्रिकल मे बी अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स कि दोनों जो पार्ट हैं दे आर सेम, और अगर दोनों पार्ट डिफरेंट होंगे तो हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तो इसको ये सिंपलेस्ट ईथर है दैट इज डाई मिथाइल ईथर। ये जो है हमारे पास बेंजीन है, इसके साथ OCH3 लगा हुआ है, तो इसको ये भी ईथर है, इसको बोलते हैं एनिसोल। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर ईथाइल है, इधर हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ईथाइल ईथर्स। नोमेनक्लेचर का हम बात करते हैं आयुपैक सिस्टम में, तो यहाँ पर आयुपैक सिस्टम जरा ईथर का डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कॉमन है। तो जैसे हम इसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और साथ हम ऑक्सीजन दूसरी ब्रांच के साथ अटैच करते हैं। जैसे ये डाईमिथाइल ईथर है, इसको हम कहते हैं डाईइथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं, ये इथेन है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, और ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये इसकी ब्रांच हम कह सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये 4 मेंबर रहेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये मिथाइल है, तो ये इसकी ब्रांच बन जाएगा, तो इसका हम कह सकते हैं मिथॉक्सी ब्यूटेन। प्रिपरेशंस के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, बड़ा वेल नोन मेथड है सिंथेसिस ऑफ ईथर्स दैट इज कॉल्ड एज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं पहले सोडियम या पोटाशियम के साथ, तो यहाँ से H रिप्लेस होकर हमारे पास बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पर अगर CH3 होगा तो उसे हम कहेंगे सोडियम मेथोक्साइड। नाउ दिस नेगेटिव आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ RX। तो ये जो इसका अटैक होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन R पे और यहाँ से X लीव करेगा, तो वी विल गेट द ईथर्स। तो इस तरह हम ईथर्स को बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं अनसिमेट्रिकल, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द अल्कोहल एज वेल एज द अल्काइल हैलाइड्स। सेकंड मेथड इसका है कि वो रिएक्ट द अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो यहाँ से AgBr रिमूव होता है एंड दिस ऑक्सीजन कम्स इन बिटवीन दैम, तो हमारे पास इस तरह सिमेट्रिकल ईथर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वी विल यूज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड वी विल गेट द सिमेट्रिकल ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर्स आर कलरलेस, लो बॉइलिंग, हाई इनफ्लेमेबल कंपाउंड, तो ये बहुत जल्दी से बर्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाईली इनफ्लेमेबल है। देयर केमिकल रिएक्टिविटी, inactivity and their ability to dissolve fats, oil, gums and many other organic compounds make them very good solvent. Ethers are soluble in concentrated sulfuric acid, a characteristic of oxygen containing compounds. This property is used as a test to distinguish between ethers and saturated hydrocarbons. तो इस तरह चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें आसानी से हल नहीं होते, ये हल हो जाएगा, तो हम ये डिफरेंस कर सकता है बिटवीन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड द हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शंस, जो ईथर होते हैं दे आर वेरी मच स्टेबल, तो इसका हमें पता है फार्मूला ROR है, तो ऑक्सीजन दरमियान में मौजूद है, 2 लोन पेयर है, ये एज ए बेस भी काम कर सकते हैं, बट इट्स वेरी मच स्टेबल। सो ईथर आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय यूजुअल केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Mover reagents like ammonia, sodium, alkalis and acid have no action on ethers. कुछ रिएक्शंस के यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट रिएक्शन में HBr, तो इसका लोन पेयर जो है इस प्रोटॉन को पिक करेगा एंड दीज टू प्रोटॉन मूव टुवर्ड द Br, तो ये ऑक्सोनियम आयन बनता है और Br नेगेटिव एंड नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि जो Br नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि इसको रिप्लेस कर सके। इसी तरह अगर हम इसका HI से करवा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवा दें, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फर्स्ट स्टेप में लोन पे H पे अटैक करता है और उसी तरह ऑक्सोनियम आयन बनता है एंड I नेगेटिव। नाउ दिस I नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दीस टू इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन, सो वी विल गेट 2 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एक हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाएगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल बनेगा। सो डाईइथाइल ईथर रिएक्ट विद HI टू फॉर्म अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एज वेल एज द इथाइल आयोडाइड, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का बनेगा और एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का बनेगा। तो अगर हम समरी की बात करें तो आज के लेक्चर में हमने 2 अहम टॉपिक्स को डिस्कस किया है।
वन अबाउट द फिनोल एंड सेकंड अबाउट द ईथर्स। हमने इनकी नोमेनक्लेचर को स्टडी किया, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इनके प्रिपरेशंस के मेथड पढ़े, एंड एट द एंड वी डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी। अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप हमें प्लीज़ लिखें, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।